सभी भक्तों को राधे राधे। ओम श्री शिवाय नमस्तोगम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है, जो कि सौभाग्यवश काफ़ी दिनों में देखने को मिलता है और आता भी है। आज की अमावस्या की अगर हम बात करें तो आज सुबह 5:21:05 पर अमावस्या की शुरुआत हो चुकी है और ये आज की जो अमावस्या रहने वाली है वो अहोरात्र, जिसको कि दिन और रात रहने वाली अमावस्या बोला जाता है, वो वाली है। और ये 3 सितंबर अर्थात कल तक सुबह 7:24:21 तक रहने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज का जो हमारा विशेष टॉपिक रहने वाला है वो क्या कुछ है, तो हम बता देना चाहते हैं कि कुछ लोग कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न कर लेते हैं कि श्राद्ध के निमित्त किया गया दान पुण्य क्या हमारे देवगत पूर्वज यानी पितरों को कैसे प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य है और श्राद्ध कर्म का क्या कुछ वैज्ञानिक आधार भी है या वैसे ही काल्पनिक दुनिया की संरचना करके रखी हुई है। तो आप इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि धर्मशास्त्र के अनुसार, जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है कि माता पिता का आशीर्वाद संतान के साथ हमेशा बना रहता है। साथ ही बता दें कि जीवित माता पिता संतान को प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते हैं और देवगण आत्माएं पितरों के रूप में कम से कम 3 पीढ़ी तक हम अपनी संतानों का अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सहायता करती रहती हैं। पितृ पक्ष में संतान जब अपने पूर्वजों को याद कर श्राद्ध या तर्पण आदि से संतुष्ट करता है तो पूर्वजों की कृपा बरसती है। आत्मा अजर और अमर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और शरीर के न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। साथ ही बता दें कि आत्मा कभी न तो नष्ट होने वाली ऊर्जा है जो केवल मोक्ष प्राप्त होने पर ईश्वर की अनंत ऊर्जा में समाहित हो जाती है, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। अब अगर हम वैज्ञानिक के अनुसार बात करें कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यह एक रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यह कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। जीवित और मृत भेद मात्र स्थूल जगत तक ही सीमित रहते हैं। सूक्ष्म जगत में सभी जीवित हैं। प्रत्येक शिशु का जुड़ाव उसके अपने पूर्वजों से बना रहता है। अब बात करें कि क्रोमोसोम्स जो कि वैज्ञानिक हुए हैं, उनके माध्यम से वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि नवजात शिशु में कुछ गुण दादा व परदादा के तथा कुछ गुण नाना व नाना के समाहित रहते हैं। जेनेटिक साइंस परिशोधकर्ताओं के अनुसार आज भी हम अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। पितरों के डीएनए का विस्तार ही हमारा अपना अस्तित्व है। वैज्ञानिकों ने पितरों के सूक्ष्म शरीर को एक्टोप्लाज्म की संज्ञा दी है। पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने से पितरों के साथ साथ स्वयं का भी कल्याण होता है। अब बात करें कि संतान का अंश पितरों तक कैसे जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि श्राद्ध के निमित्त किया गया दान पुण्य हमारे पूर्वजों को अर्थात पितरों को कैसे प्राप्त होता है। तो बात आगे बढ़ते हैं कि श्राद्ध के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया गया दान पुण्य भोजन का सूक्ष्म अंश परिणत होकर उसी अनुपात व मात्रा में पितरों को प्राप्त होता है, चाहे पितृगण किसी भी योनि में क्यों न हो। इसलिए ऐसे समझना चाहिए जैसे विदेश से कोई हमें डॉलर, पाउंड या दिनार आदि इत्यादि कोई करेंसी भेजे अर्थात रुपया भेजे, तो भारत में पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि अनेकों शाखाओं से उस मूल्य के समकक्ष का भारतीय रुपया हमें मिल जाएगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि किया जाता है वह उन तक पहुंचना अवश्य है। पितृपक्ष में जो भी हम पितरों के निमित्त निकालते हैं वह उसे सूक्ष्म रूप में आकार ग्रहण करते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितृगण अपने अपने स्वजनों के यहाँ बिना आह्वान किए पहुँचते हैं और 15 दिनों तक वही विद्यमान रहते हैं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ हमसे जुड़े रहे पंडित हिमांशु शर्मा। धन्यवाद।